नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा शिक्षादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं वर्षों से बदलाव के मुहिम में जुड़ा हुआ हूं। इसी बदलाव के मुहिम में आज एक आपसे चर्चा करना है, एक विषय पे जो गहन विषय है, जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से इस पे ध्यान दे रहा हूँ। बार बार सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज भी दे रहा हूँ, कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुखर्जी नगर में इस समय, चूँकि मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ तो पहले मुखर्जी नगर की बात करूँ, वैसे दिल्ली के अन्य जगह भी हो रहा है, लेकिन तिमारपुर विधानसभा के खास करके मुखर्जी नगर में इस समय बिल्डर माफिया का जोर चल रहा है। ना जाने क्यों सभी लोग मुखर्जी नगर की बात करें, जहाँ तक मुखर्जी नगर, ऑटोम लाइन, टैगोर पार्क, इंदिरा विहार, भाई परमानंद कॉलोनी, इन सब एरिया की बात करें तो यहाँ आप अगर नई बिल्डिंग बनाते हैं तो पार्किंग प्लस 3 मंजिल बना सकते हैं, पार्किंग प्लस 4 मंजिल बना सकते हैं, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बना सकते हैं। लेकिन आज के दिन में बिल्डर ना जाने किसके सहारे अपर ग्राउंड प्लस 5 मंजिल बना रहे हैं, 5वें मंजिल, अनधिकृत मंजिल, और वो किसी पे रहम नहीं कर रहे हैं, वो उसको महंगे रेट में बेचते हैं। आज अगर मुखर्जी नगर की बात करें तो रूफ टॉप, अगर 3rd फ्लोर विद रूफ टॉप लेंगे आप, तो ये सोचिए कि आपको कम से कम 3 से 3.25 करोड़ में मिलेगा। क्यों भाई, क्यों 3 से 3.25 करोड़ में आप बेच रहे हैं? आप कोई समाज सेवा नहीं करने जा रहे हैं, आप अनधिकृत फ्लोर बना के एक मकान जो अपने पैसे बड़े गाढ़े कमाई से लाते हैं, उनसे 1 करोड़ रुपया पॉकेट उसका ढीला करवा दे रहे हैं। आखिर क्यों? एमसीडी को पता है, डीडीए को पता है, सभी अधिकारी को, सबको पता है, कोई भी इस विषय में संज्ञान नहीं ले रहे। जबकि अगर 3rd फ्लोर भी बनाते हैं तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि अगर न्यायालय के आदेश आएगा तो हम इस फ्लोर को तोड़ देंगे। उसके बावजूद 3rd फ्लोर ही अनधिकृत है, मतलब आप एफिडेविट देना पड़ता है। लेकिन लोग उसके बाद भी, 3rd के बाद भी ऊपर रूफटॉप पे घर बना रहे हैं और आराम से कोई 2 रूम बनाते हैं, कोई 2 रूम प्लस हॉल, किचन, बाथरूम प्रॉपर बनाते हैं। अरे भाई, ऐसी क्या मजबूरी है? जो खरीदेगा 2 फ्लोर खरीद लेगा, जिसको खरीदना जो 3 करोड़ में, 4 करोड़ में खरीदता वो 2 फ्लोर खरीद लेगा। लेकिन नहीं, ये बिल्डर माफिया का राज चल रहा है। कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है, कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे कि दिन व दिन मुखर्जी नगर में सर्विस लाइन है, परमानंद कॉलोनी में सर्विस लाइन है, इंदिरा विहार में सर्विस लाइन है, लेकिन वो सर्विस लाइन विलुप्त होता जा रहा है। लोग पीछे 2 फुट 1.5 फुट घर कर देता है, इसके बाद एसी का जाल लगाता है। तो ये सोचिए, एक मकान दूसरे मकान से अब यूं हो गया। जो ऐसा रहता था जहां सांस लेने की जगह होती थी, लोग खुले हवा लेते थे, वो अब ऐसा हो चुका है। और पहले बनाते हैं 2 फुट आगे कर देते, फिर एसी का जाल लगाते हैं, उसमें 1.5 फुट कर देते हैं। उधर से भी हो गया, ये एसी का हवा यहाँ फेंक रहा है, ये एसी का हवा यहाँ फेंक रहा है। इस पर कोई नहीं मुद्दा उठा रहा। वजीराबाद की बात करें, तिमारपुर वार्ड की बात करें, लोग 6 मंजिल 7 मंजिल बना रहे हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करूंगा। गलत गलत होता। आज अगर आप अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, 3rd फ्लोर बनने देते हैं, प्लस स्टील पार्किंग होती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्किंग बनाते हैं 4 गाड़ी लगती है। लेकिन जब जो ऊपर का अनऑथराइज फ्लोर ले लेते हैं, उनके अनऑथराइज थोड़ी एटीट्यूड भी हो जाता है, हम तो 2 गाड़ी रखेंगे भाई, क्योंकि हमने 2 फ्लोर के मालिक हैं। आखिर ये लोड सहेगा कैसे? सीवर कैसे लोड सहेगा? रजिस्ट्री नहीं होती है इसकी, मैं बता दे दो, ये अनधिकृत है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। रूफ राइट की रजिस्ट्री होती है, फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होती है। लेकिन बिल्डर माफिया इस पे राज कर रहा है, कमा रहा है। क्यों? इस पे आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से जो कॉलोनी है, वो कॉलोनी का लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा और कॉलोनी का सब कुछ बर्बाद होगा। लोड कहाँ जाएगा? सड़क पे लोड जाएगा, ट्रैफिक पे लोड जाएगा, लोड गलियों पे आएगा। तो इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी था। आप
किसी भी नए मकान, मुखर्जी नगर के कहीं नए मकान बन रहा है, आप जाके देख लें, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर 2 फीट पीछे और 5th फ्लोर, सबका ज्यादा 99% बिल्डर बना रहे हैं और उसको अधिक रेट में बेच रहे हैं। ये गलत हो रहा है, इस पे रोक लगना जरूरी है। डीसी साहब को पता है, एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पता है, एमसीडी कमिश्नर को पता है, सबको पता है, लेकिन रोक नहीं लग रहा है। हम अगर आवाज नहीं उठाते हैं, हम इसको अगर बढ़ावा देते हैं, तो एक दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। जब लुटियन जोन्स में ये नहीं कर सकते हैं, आप बीडी स्टेट में नहीं कर सकते हैं, आप सिविल लाइन जोन में नहीं, सिविल लाइन में नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहां कैसे? क्यों नहीं इस पे आवाज उठ रही है? क्यों ऐसा काम हो रहा है? क्यों सर्विस लेन को खत्म किया जा रहा है? क्यों अवैध निर्माण हो रहा है फ्लोर? और फिर लोगों के गाढ़े कमाई से अनधिकृत फ्लोर बेच के 1-1, 1.5 करोड़ रुपया क्यों वसूला जा रहा है? इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस पे रोक लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे, आप अगर चले जाएं बिल्डर माफिया की, वो आखिर ये लोग बढ़ते क्यों, ये नहीं समझ में आता है। अगर आप चले जाएं वजीराबाद साइड, तो आप देखेंगे 6 फ्लोर 7 फ्लोर तक लोग घर बना लिए हैं। आखिर क्यों? इस पे रोक लगना जरूरी है। वो कई लोग तो पता है किस लिए बनाते हैं, एक फ्लोर में रहेंगे और ऊपर वाले फ्लोर को रेंट पे लगा देते हैं 30,000 35,000 रुपये, मतलब अपनी कमाई के लिए, अनधिकृत कमाई के लिए। मैं कहता हूं कि अगर ये इसी तरह अनधिकृत है, तब तो झुग्गी भी ठीक है। लोगों का ये मनसा कि झुग्गी गलत है, ये सही है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। गलत गलत है, गलत के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए। लोग कहते हैं झुग्गी टूट जाना चाहिए, लेकिन ये बचना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? झुग्गी वाले ने क्या गलती कर ली? आप अनधिकृत फ्लोर बना के, जो कि नहीं रहना चाहिए, जो लैंड के ओन आप नहीं करते हैं, आपने उसके ऊपर बना लिया, आप रह रहे हो, तो झुग्गी वाले को भी रहने की है पूरी हक है। ये तो बात वही हो गया ना, फुटपाथ पे अवैध तरीके से एक तय बाजारी लेके भीड़ लगा के आप फुटपाथ कब्जा कर लिए हो, दुकान बना दियो। आप कहते हो मैं वैध हूं, उसके आगे अगर रेडी पटरी वाले लगा दे तो आप कहते हो अवैध हो। नहीं, आप जिस तरह वो अवैध है उसी तरह आप भी अवैध हो। मैं किसी भी अवैध काम का समर्थन नहीं करता हूं, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये जो अवैध निर्माण हो रहा है मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन में भी हो रहा है, लेकिन मॉडल टाउन में कम हो रहा है, खास करके मुखर्जी नगर, टैगोर पार्क, ऑट्रम लाइन, भाई परमानंद कॉलोनी। आप देखेंगे परमानंद कॉलोनी में लोगों ने अपने छज्जे को 3-3 फीट तक आगे पीछे बढ़ा लिया है। क्यों? इस पे रोक लगना चाहिए। नहीं लगेगा रोक तो फिर आपको पता है क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।